नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा में आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, अन्य आरोपियों की जमानत याचिका कर दी गई खारिज। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की कथित संलिप्तता वाली लखीमपुर खीरी हिंसा के 4 आरोपियों को यहां पर जमानत याचिका सोमवार को उनकी खारिज कर दी गई है। इस बीच आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई 25 मई तक के लिए टाल दी गई है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि ये सभी मुख्य आरोपी आशीष के साथ सक्रिय रूप से योजना बनाने एवं इस जघन्य कांड को अंजाम देने में शामिल रहे थे। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले के सभी आरोपी राजनीतिक रूप से अत्यधिक प्रभावशाली हैं, अतः जमानत पर छूटने के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। पीठ ने एसआईटी के इस निष्कर्ष को भी ध्यान में रखा कि यदि केंद्रीय मंत्री टैनी ने कुछ दिन पहले किसानों के खिलाफ जनता के बीच कुछ कटु वाक्य न दिए होते तो ऐसी घटना न होती। पीठ ने कहा कि उच्च पदों पर बैठे हुए राजनीतिक व्यक्तियों को जनता के बीच मर्यादित भाषा में बयान देना चाहिए और उन्हें अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्यपाल मलिक ने फिर मोदी सरकार को घेरा, बोले किसानों से किए गए वादे अब तक नहीं हुए पूरे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो वादे किए थे उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यपाल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की वकालत की। मलिक ने कहा कि किसानों ने केवल दिल्ली में अपना धरना समाप्त किया है, लेकिन 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ उनका आंदोलन अभी भी जीवित है। मलिक ने रविवार शाम ये संवाददाताओं से कहा कि सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। सरकार को किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों ने केवल दिल्ली में अपना धरना समाप्त किया है, लेकिन उनका आंदोलन अभी भी जीवित है। बता दें कि किसानों ने एमएसपी समेत अन्य वादों को लेकर पिछले साल दिसंबर में अपना आंदोलन वापस लिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में बोले अखिलेश यादव, ताजमहल और मस्जिद के मुद्दे जानबूझकर उठाती है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चंदौली से लौटते समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बनारस के जेल दोपहर में पहुंचे और जेल में प्रवेश के पूर्व ही उन्होंने मुंह पर मास्क लगाया और हाथ में सैनिटाइजर लगाते हुए जेल परिसर में गए और ईवीएम विवाद के प्रकरण में बंद लोगों से जेल में मुलाकात की। लगभग आधे घंटे के बाद जेल से वो बाहर निकले। जेल से बाहर निकलते ही पत्रकारों से उन्होंने बातचीत शुरू की और बताया कि भाजपा सरकार द्वारा अकारण जाति और धर्म के आधार पर लोग जेल में बंद किए जा रहे हैं। सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निर्दोष हैं और जबकि गलती प्रशासन की थी। प्रशासन जब डमी ईवीएम वहां रख रहा था तो उसे सबको संज्ञान और विश्वास में लेकर वहां से हटाना चाहिए था, जिसके कारण सारा फसाद हुआ। प्रशासन पर कार्रवाई न करते हुए ईवीएम के बहाने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जाति धर्म के आधार पर उनको बंदी बनाया जा रहा है। सभी लोगों की ईद जेल में बीती, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर हमला, एफएसएल टीम जांच में जुटी और वहीं सीएम मान ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है और शुरुआती जानकारी में पता चला है कि इंटेलिजेंस विंग की दूसरी मंजिल पर यह हमला हुआ है। इसके फ्रंट साइड में हमला बताया जा रहा है, जिससे दफ्तर के कांच टूट गए हैं। मोहाली एसपी रविंदर पाल सिंह ने बताया कि मामूली धमाका है, हमला इमारत के बाहर से हुआ है और इसे रॉकेट जैसी चीज से हमला किया गया है। कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ है और वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल टीम इसकी जांच कर रही है। इसी के साथ पुलिस ने हमले में फिलहाल आतंकी एंगल से इनकार किया है। हालांकि एसपी से ये पूछे जाने पर कि क्या इसे आतंकवादी हमला माना जा सकता है, तो मोहाली के एसपी रविंदर पाल सिंह ने कहा कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, हम इसकी जांच कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर बनने लगा मोर्चा, तेजी
तेजस्वी यादव की मांग पर मुकेश साहनी के बयान से मची हलचल। जी हां दोस्तों, बिहार में जातिगत जनगणना की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के कई दिग्गज नेता इसकी मांग कर चुके हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो इसको लेकर काफी मुखर रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर अब उन्हें एक और नेता का साथ मिला है। विकासशील इंसान पार्टी के नेता और नीतीश कैबिनेट से निकाले गए मुकेश साहनी ने इस मसले पर तेजस्वी यादव का साथ देने की बात कही है। मुकेश साहनी ने तेजस्वी यादव की इसको लेकर सराहना भी की है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई मौकों पर जातिगत जनगणना कराने की मांग का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन इस मसले पर मुकेश साहनी का तेजस्वी यादव के साथ आने के कई सियासी मायने हो सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नरेश पटेल को चुनाव प्रचार समिति का चेहरा बनाने को तैयार कांग्रेस, दिल्ली तक दौड़ाए अपने 3 विधायक। जी हां दोस्तों, राजनीति में सक्रिय होने की उहापोह के बीच पाटीदार नेता नरेश पटेल सोमवार को दिल्ली पहुंचे। उनके पीछे पीछे कांग्रेस के 3 पाटीदार विधायक भी दिल्ली जा धमके। मंगलवार को राहुल गांधी की दाहोद गुजरात में सभा से पहले कांग्रेस नरेश पटेल को अपने पाले में लाने के प्रयास में है। उधर भाजपा भी हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठी है। गुजरात के पाटीदार नेता एवं खोडलधाम के मुख्य ट्रस्टी नरेश पटेल का ऊंट किस करवट बैठेगा फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को साफ मना कर चुकी कांग्रेस नरेश पटेल को लेकर अभी भी उम्मीद से भरी है। सोमवार को नरेश पटेल राजकोट से दिल्ली रवाना हुए। हालांकि उनके दिल्ली से बनारस जाने की भी चर्चाएं हैं, लेकिन पीछे पीछे कांग्रेस के 3 पाटीदार विधायक ललित वसोया, ललित कगथरा व प्रताप दुधात भी दिल्ली पहुंच गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक परिवार एक टिकट का फार्मूला लागू करेगी कांग्रेस, खुद गांधी परिवार से हो सकती है इसकी शुरुआत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर से पहले बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। सोमवार को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक परिवार में एक ही व्यक्ति को टिकट देने, अहम पद पर रहने के बाद 3 साल स्कूलिंग ऑफ पीरियड होने और पैनलों में बड़ी संख्या को कम करने जैसे प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हाईकमान को सुझाव दिया गया था कि प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारिणी शामिल नेताओं को एक कार्यकाल पूरा होने के बाद 3 सालों तक पद से दूर रखा जाना चाहिए। इस पर सहमति बन गई है और इसके अलावा एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देने पर भी सहमति बनी है। पार्टी का मानना है कि इससे वो भाजपा की ओर से लगाए जा रहे परिवारवाद के आरोपों का जवाब दे सकेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले गुजरात में गूंजने लगा पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे सरकारी कर्मचारी। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से शुरू करने, नियत वेतन व्यवस्था को खत्म करने और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित कई मांगों को लेकर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने सोमवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। गुजरात राज्य संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले गांधीनगर के सत्याग्रह छावनी में लगभग सभी अधिकारी सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन से हिस्सा लिया। और बता दें कि गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्ज चुकाने का आ गया है समय, सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से निस्वार्थ भाव से काम करने का किया आह्वान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के संकल्प चिंतन शिविर से पहले पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को पार्टी नेताओं से निस्वार्थ भाव और अनुशासन के साथ काम करने की अपील करते हुए कहा कि पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए जादू की कोई छड़ी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा हम सब का भला किया है और अब कांग्रेस के लिए इस कर्ज को चुकाने का समय आ गया है। उन्होंने पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नेताओं को ये चेतावनी भी दी कि पार्टी के मंचों पर आलोचना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आम कांग्रेस जन का आत्मविश्वास खत्म हो जाए। और सोनिया गांधी का कहना था कि नव संकल्प चिंतन शिविर रस्म उदायगी भर नहीं है, बल्कि इसमें पार्टी का पुनर्गठन प्रतिबिंबित होना चाहिए। रुक करते हैं अगली। शाहीन-बाग बुलडोजर लेकर क्यों पहुंचे बिना नोटिस के, शाहीन-बाग पर सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की खिंचाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शाहीन-बाग में अतिक्रमण हटाने को लेकर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एमसीडी को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से कहा, हम आपके
काम में दखल नहीं दे रहे, लेकिन आप ये कार्रवाई कानून के हिसाब से क्यों नहीं करते? आप उन्हें पहले नोटिस क्यों नहीं देते? हम आपको आगाह कर रहे हैं कि बिना नोटिस किसी इमारत को ना गिराएं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में एमसीडी को अतिक्रमण को हटाने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस याचिका को हाई कोर्ट के पास लेकर जाएं। यही नहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा था कि इलाके के लोगों और दुकानदारों जिन पर इस अतिक्रमण का असर पड़ रहा है, उनकी जगह राजनीतिक पार्टी क्यों सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रही है। कोर्ट ने पूछा था कि सीपीआईएम ये याचिका क्यों दायर कर रही है, जिस पर इस कार्रवाई का असर पड़ रहा है। वो यहाँ आता तो भी हम समझ सकते थे, और इस मामले में एक पार्टी के कौन से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है? क्या कोई ऐसा शख्स नहीं जिस पर इस कार्रवाई से असर पड़ रहा हो? तो दोस्तों, कोर्ट चाहता था कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि वो व्यक्ति जो इस कार्रवाई से पीड़ित होगा या उस पर असर पड़ रहा होगा, वो कोर्ट पहुंचती तो शायद कोर्ट कुछ मदद करती। और लेकिन आपको बता दें कि बिना नोटिस के बुलडोजर लेकर शाहीन बाग पहुंचने पर एमसीडी की खिंचाई की है कोर्ट ने, और कहा है कि आप कानून का पालन क्यों नहीं करते? बिना नोटिस सर्व किए किसी भी मकान पर बुलडोजर चलाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को आगाह कर दिया। तो दोस्तों, आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।